तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप। जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, मेट्रो की सौगात दी कानपुर वासियों को, पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पहले जो लोग सत्ता में आते थे उनका एजेंडा होता था कि लॉटरी लगी है 5 साल के लिए, लूट लो जितना लूट सकते हो। पीएम मोदी के संबोधन की जो बड़ी बातें रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि फर्क साफ दिखता है। 2014 तक यूपी में सिर्फ 9 किलोमीटर मेट्रो चला करती थी, आज 4 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। आज यूपी में मेट्रो की लंबाई 90 किलोमीटर हो गई है। भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़का वो सामने आया, ये सरकार ने एक्सपोज किया है। पहले की सरकारों के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ करता था उसको एक्सपोज किया गया, उस पर लगाम लगाई गई है। पीएम के संबोधन में ये बड़ी बातें रही हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे पीएम कहते हैं कि पहले की सरकारों ने यूपी को लूट लिया क्योंकि उनको लगता था लॉटरी लगी है, लूट लो। बाहुबलियों का आदर किया करते थे वो लोग, वो अपराध को संरक्षण दिया करते थे। लेकिन आज योगी सरकार में कानून का राज है और यही वजह है कि यूपी के लोग कह रहे हैं कि फर्क साफ दिखता है। किसी भी प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी होता है एक सुरक्षित माहौल, और मौजूदा सरकार ने उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित माहौल कायम किया है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में। जबकि पहले की सरकारों ने यूपी को लूटा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बाहुबलियों का संरक्षण किया, कानून व्यवस्था चौपट रहा करती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आज कानपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन, उनका वर्षों का सपना साकार हुआ। बहुत कम समय में, रिकॉर्ड समय में, महज 2 साल के भीतर कानपुर मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हुआ। आज पीएम मोदी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। उन्होंने मेट्रो का सफर भी किया। कानपुर आईआईटी मेट्रो स्टेशन से वो मेट्रो में सवार हुए और गीता नगर तक उन्होंने सफर किया। अपने अनुभव को भी लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि कानपुर मेट्रो में सफर के दौरान कानपुर के लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, मैंने उसे भी आज सफर के दौरान महसूस किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो की सौगात दे दी है कानपुर वासियों को, लेकिन इस बीच क्रेडिट को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कानपुर मेट्रो हमारा प्रोजेक्ट था और हमारी सरकार के कार्यकाल में ही उसका शिलान्यास हुआ था। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर विजय राठी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं, आप बीएसपी समर्थक हैं। शुरुआत में आपसे ही करूंगा कौशल कांत जी। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कह रही है कि कानपुर मेट्रो उन्हीं का शिलान्यास किया हुआ था और उनके शिलान्यास का आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। मंदिर बनाने का सपना देखते थे और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जैसा वो सपना देखते थे राम मंदिर बनाने का और राम मंदिर भाजपा ने बनाया, वही तरह से ये मेट्रो का सपना देख रहे थे जो हमने बनाया। इनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आधारशिला रखी थी, नींव रखी थी, तो क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा तेज बनने वाली ये पहली मेट्रो लाइन है जो 9 किलोमीटर बनी है सिर्फ 2 साल के समय में। ये रिकॉर्ड टाइम है। ये किसकी देन है? ये माननीय योगी जी की सरकार की देन है। ये करप्शन फ्री सरकार की देन है। ये आतंकवाद फ्री सरकार की देन है। ये अपराधी मुक्त शासन की देन है। ये सारी चीजें जो समाजवाद का निहित पार्ट था, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूंजीवाद, परिवारवाद, पलायनवाद और पक्षपातवाद, इन चारों पी पे चलते हुए समाजवादी सरकार को आपने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार नकारा है और आगे भी नकारेगी। आएगी तो योगी सरकार ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि जो हम कहते हैं वो भी करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं, और जो दूसरे छोड़ देते हैं वो भी करते हैं। जो ठीक है लोग विजय सपना राठी जी, देखते हैं हम वो भी करते हैं। विजय राठी जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। हमने शिलान्यास किया, हमने उद्घाटन किया। बड़ा झूठा इस दुनिया में शायद कोई है नहीं। अगर गूगल पे आप डालेंगे फेंकू तो उन्हीं का नाम आएगा, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। उसी को फॉलो करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता। एक बात मैं बता दूं, ये जो गूगल है ना, ये समाजवादी पार्टी का नहीं है। अभी आपके पास फोन भी होगा, कौशल कांत मिश्रा जी बोल रहे थे गूगल पे डाल के देखिए। अभी उसमें लिखा है फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी 2015 में हो गई थी और 2015 से उसमें लिखा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन फेज 1 और फेज 2, और स्टेशन भी लिखे हैं कितने थे उसमें। पहला झूठ तो ये है कि 2 साल में चीजें चल रही हैं, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते, ना झूठ बोलने की जरूरत है।
ये झूठ का तमगा तो भारतीय जनता पार्टी के नाम है। दूसरा, अपराध से लेकर के परिवारवाद दुनिया भर की बातें करी, उसमें बहुत सारे डिबेट हो सकते हैं। परिवारवाद तो आप भी जानते हैं इनमें कितना है। अभी मेट्रो पर ही रहते हैं, बेटा अभी बाप के मेट्रो पर ही टिकट के रहते लिए लड़ रहा है। हैं। आप बताइए कानपुर लेकिन मेट्रो अभी में, कानपुर लेकिन मेट्रो अभी में मैं आप लोगों ने आपको क्या अपराध क्या की बनवा मैं दिया था, कानपुर मेट्रो की जहां बात से आगे इन करूंगा। लोगों ने बनवाया? अभी मैं बता रहा हूँ अच्छा कि विजय अपराध राठी का जी, जिक्र किया था इन्होंने। नहीं मैं कह रहा हूँ जो एक लोग मिनट, सुन मैं रहे हैं ना, बात उनकी पूरी कर सहूलियत दूं, के एक लिए सेकंड बताइए, में। कानपुर मेट्रो एक में आप सेकंड लोगों में ने क्या क्या बनवा दिया था जिसके बाद इन लोगों ने काम को आगे बढ़ाया, वो बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ क्या बनवाया था। मैं एक हाँ बात का जवाब दे दूं। अपराध की बात करिए, कल की खबर है। छोटा राजन गैंग का व्यक्ति है मंजीत कुशवाहा, योगी जी के अरे स्टेज सर पे छोटा माला राजन पर पहनाना बाद था। में बात कर लेंगे ना, इनकी छोटा आंखें राजन पर बुराई बाद में नहीं। बात कर लेंगे। आप नहीं, जल्दी ये से जवाब बताना दीजिए, फिर मैं जरूरी तीसरे है। मेहमान के पास जाऊंगा। ये बताना कानपुर जरूरी है। मेट्रो अभी में अपराध की समाजवादी बात कर पार्टी रहे थे। सरकार में क्या क्या अभी बन गया अपराध था, आप की वो बता बात कर दीजिए। रहे थे। अभी अपराध की बात कर रहे थे। कानपुर मेट्रो में जितने पिलर खड़े अब हो मैं रहे आपको थे, मौका दे रहा हूं तो आप नहीं बता जितना रहे, अभी तक आप अतिक्रमण कह हो रहे रहा थे था, गूगल कर मैं लीजिए। वही तो बता रहा हूँ। अरे आप बताइए सुन ना पा रहे क्या हैं क्या बनवा दिया था आप लोगों ने भाई। क्या? अच्छा बताइए, किसी मेट्रो में क्या इंपोर्टेंट होता है सबसे ज्यादा? अरे सब छोड़िए, सबसे आप ज्यादा बताइए ना कि आपने इंपोर्टेंट क्या बनवा होता दिया था, है मैं आपसे सवाल कर रहा उसके हूँ। डीपीआर तैयार करना। आप सुनोगे तो बताऊंगा ना, मैं वही वही तो तो, बता रहा हूँ। हाँ बताइए। सबसे इंपोर्टेंट होता है डीपीआर तैयार करना। अच्छा। सबसे इंपोर्टेंट होता है भूमि का अधिग्रहण करना। सबसे तैयार होता है जिस मार्केट से निकलनी है वहां के लोगों का विरोध जब होता है उनको शांत करना, उनको मुआवजा देना। उसके बाद होता है काम शुरू करना, कॉरपोरेशन बनाना। उसके बाद पिलर के लिए जमीन तलाशना की सही है कि नहीं है, सर फिजिबिलिटी ऐसे तो आप रिपोर्ट सारी कहेंगे, तैयार ऐसे तो करना। आप कहेंगे कि कागज पे वेंकैया आपने राम नायडू मंदिर का जी, सपना भी देख अच्छा लिया था। सुनिए, हमारी कौशल बात कांत पे मिश्रा, यकीन मत मैं वही तो कीजिए। बोला था। हमारी बात पे यकीन मत कीजिए। मैं वेंकैया नायडू जी का फोटो है मैं, अखिलेश जी के साथ। कानपुर मेट्रो के जिस समय पे ठीक है मैं गवर्नर कौशल सिर्फ कांत था, जी ये जवाब बताना दीजिए, उसके बाद चाहता मैं हूँ। जाऊंगा सतीश जी के पास। वेंकैया नायडू जी का फोटो है। मैं कानपुर क्या का मैं रहने सुन रहा हूँ? वाला हूँ। कानपुर से पढ़ा हूँ। मेरा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एमबीबीएस सब कानपुर का है। और मैं रेगुलर कानपुर जाता रहता हूँ। मैंने देखा था कि 2015 में ये कागज पे इन्होंने सब तैयार किया था, हकीकत में कुछ नहीं था। जिस गूगल की बात करें उसी रिपोर्ट को सर थोड़ा आगे और पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि 2017 में क्या क्या शुरू हुआ था और 17 के पहले कुछ नहीं शुरू हुआ था। अधिग्रहण नहीं हुआ आप था, पढ़िए लोग ठीक है तैयार पढ़िए नहीं ना, थे, पढ़ करके आपके देखिए। ऊपर भरोसा झूठ नहीं बोलने था, की जरूरत आप नहीं है इसमें। गुंडागर्दी वो से काम कब्जा करने सतीश की हमारा कोशिश प्रकाश है। कर जी, रहे थे। तो सतीश ये जो प्रकाश जी, बैठ करके आप सिर्फ सीधे सीधे कानपुर मेट्रो झूठ का बोलने की सपना कोशिश किसने करते देखा, हैं। उसे साकार किसने मुझे किया, आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? और दूसरी बात यह कि मौजूदा सरकार अगर किसी काम का शिलान्यास करे तो अगली सरकार आए तो उस काम को रोक दे क्या? क्योंकि अगर वो सरकार काम करेगी तो फिर पिछली सरकार कहेगी कि इसका सपना तो हमने देखा था। नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, सरकारों का काम है कि विकास के काम करें। सरकारें चेंज होने से विकास के काम चेंज नहीं होते ना। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट दिन में भी पूरा नहीं होता, ये भी सच्चाई है। मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भी सच्चाई देश के प्रधानमंत्री जी, देखिए ये कहीं ना कहीं वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरी देश के प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उनको ये बताना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ है। लेकिन इससे पहले 2009 में अभी कौशल कांत जी, जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई, और बहुजन उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य था जो दिल्ली के बाद सबसे पहले अपने शहरों में मेट्रो चलाना चाहता था। बहन जी ने बाकायदा 10 शहरों के अंदर इसकी इन प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कराई। जैसा मेरठ भी एक शहर था, मेरठ की भी डीपीआर तैयार कराई गई, बाकायदा वहां एयरपोर्ट की व्यवस्था करी गई। लेकिन वो चल नहीं पाया, उसको पूरा का पूरा अधिग्रहण हो गया, एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। उसके बाद सरकार चेंज हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, क्योंकि ये देखिए, इसको प्रधानमंत्री की सभाओं को कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है। वो पार्टियों का नाम ले लेकर के जिस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। अब देश के प्रधानमंत्री जी की एक बात मुझे बता दीजिए कि कितना विकास बीजेपी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने, ये आपके शो में चल रहा था, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को सरकार फ्री का भोजन देती है। और जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो तमाम जो राशन व्यवस्था के ऊपर मात्र 4 करोड़ लोग जिंदा थे। तो अगर 4 करोड़ से 15 करोड़ लोग आज सरकार द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर निर्भर है, तो ये कहीं ना कहीं निश्चित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। ठीक है कौशल कांत जी, 30 सेकंड जल्दी से जवाब दीजिए आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सतीश प्रकाश जी और सपा के प्रवक्ता आपस में डिसाइड कर ले डीपीआर किसने बनाई थी। मैं जो गुंडागर्दी की बात कर रहा था, ये सतीश प्रकाश जी की पार्टी थी बसपा, जिसने ये कहा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। ये हम कहने नहीं आए थे। और जहां तक रही एक और घोटाले की बात बता देता हूँ, जो समाजवादी पार्क बनाया था,
जिसमें ओम प्रकाश नेहरा जी, उसमें 7,000 करोड़ का घोटाला किया था। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट अभी जो आई है, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिसमें 58,000 करोड़ के घोटाले की बात सीएजी ने बताई है, जो समाजवादी पार्टी के समय राठी जी में खत्म नोएडा में करना हुआ होगा, था। लेकिन इसके जनता के बीच अलावा आके एक बार बता दीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या सपना देखा था, क्योंकि अगर ये आगे उद्घाटन करते रहेंगे और बार बार सवाल करते रहेंगे ना, तो आपके ऊपर सवाल खड़ा होता रहेगा। ये कहा जाएगा कि आप क्रेडिट जीवी हो गए हैं, जो बीजेपी कह रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। मऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी।